दुनिया में दंगा फसाद क्यों होता है? कहां से बेवकूफी पैदा होती है? क्यों 50% मीडियोकर्स और 25% इडियट समाज को खराब कर देते हैं? जो है ये बहुत रिलीजियस कपड़ा है, बाबा जी ने कहा है, और जो इसको नहीं पहनता अगले जन्म में कुत्ता बनता है या दो जग की आग में जलता है। आपने का रूल क्या है? जब भी निकलना है फेस मास्क लगाना है, फेस कवर करना है। रूल समझा दिया। लोग पूछते भी ज्यादा ऐसा क्यों करना है? अरे कर, बात खत्म। करना है तो करना है। अब जो समझने की बात है, दुनिया में दंगा फसाद क्यों होता है? कहां से बेवकूफी पैदा होती है? क्यों 50% मीडियोकर्स और 25% इडियट समाज को खराब कर देते हैं? That is because they do not understand the difference between the values and the norm. तो आप में से कितने लोग जानते हैं कि भगवान है? आप लोग तो डर ही गए हैं। देखिए, नहीं घबराइए मत। मानते हैं? अच्छा, आप में से कितने लोग मानते हैं कि भगवान है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, यू आर सो इंटेलिजेंट। आपने जानते पे हाथ नहीं खड़ा किया, मानते पे हाथ खड़ा किया। और कितने लोग मानते हैं कि भगवान नहीं है? ऐसे लोगों की संख्या केवल 15-20, 10 के आसपास रह गई है। वेरी गुड। तो अभी तक के सर्वे में ऐसा दिख रहा है कि लगभग 250-300 लोग मानते हैं कि भगवान है, 8-10 लोग मानते हैं कि भगवान नहीं है। और कितने लोग मानते हैं कि भगवान है या नहीं, हमें नहीं पता। हाँ, ये भी ठीक ठाक है, 50 के आसपास है। परफेक्ट, मैं भी आपके साथ हूं तीसरे वाले में। पता किसी को नहीं है दरअसल, बस आपको ये पता है कि आपको नहीं पता है। The only difference is that you know that you don't know. They don't know that they don't know. That is the only difference. बाकी हवा में लोग मान रहे हैं जो मन में आ रहा है मान रहे हैं। अच्छा है, मानिए मानिए, बढ़िया है, मजा बहुत आता है मानने में, है? हाँ, तो कह रहे वहां जाओ तो शांति तो मिलती ही है, तो ये कहो ना कि मुझे वहां शांति मिलती है। मैंने यही तो कहा कि जो इनपुट है वही आउटपुट होना चाहिए। कंक्लूजन उतना ही निकालो जितना इनपुट है। किसी ने मांगा पेन, आपने बच्चों के नाम सोच लिए। ये तो मिसमैच बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट हो गया ना भाई। आप कह रहे हैं कि मंदिर जाने से शांति मिलती है, एकदम ठीक बात है। मैं रोज सुबह उठ के भजन सुनता हूं, इसलिए नहीं कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, मुझे उस रिदम से शांति मिलती है। आई एंजॉय दैट रिदम विदाउट केयरिंग अबाउट द वर्ड्स दे आर यूजिंग। वो कोई हिंदू भजन भी हो सकता है, कोई मुस्लिम भजन हो सकता है, जिसमें कव्वाली भी हो सकती है। अब उसमें भगवान आ रहा है कि अल्लाह आ रहा है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे रिदम से मतलब है, रिदम अच्छी लग रही है, पर मेरा इनपुट और आउटपुट बराबर चल रहा है। मुझे कई लोग कहते हैं भजन सुनते हैं, मैंने कहा हाँ, तो इसमें क्या हो गया? आप तो नहीं मानते। मैंने कहा ये किसने का नहीं मानते? हम तो ये मानते हैं कि हम नहीं जानते। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हमें क्या पता। जो नहीं पता उछल के क्यों बताना है कि है? नहीं पता। और ये भाई सुकरात ने कितनी अच्छी बात बोली, बहुत कम लोग जानते हैं कि लोग बहुत कम जानते हैं। सो सिंपल, आई नो दैट आई डू नॉट नो एनीथिंग। नहीं पता तो खुल के बोलो नहीं पता, क्यों उछल के बोलते हो कि पता है? इसलिए यू आर नॉट सपोज टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस, even the questions for which you don't have the answers. I do not have the answer is the answer. And you also don't have the answer. I do not have the answer, but you should have guts to say, I do not have the answer. I do not know. That's the reality. अगर आपको कहीं जाके शांति मिल रही है, that is a different thing. आप कह सकते हैं कि मुझे मंदिर में, मस्जिद में जाके शांति मिलती है, good. You should go there. पर ये कह के कि मुझे वहां जाके शांति मिलती है, मैं इसलिए जा रहा हूं, that's fine, perfectly fine. क्या दिक्कत है इसमें? क्लैरिटी होनी चाहिए, चीजों को मिक्स नहीं करना आपस में। जितना हो सके क्रिस्टल क्लैरिटी रखिए। लिसनिंग टू ए भजन while not believing in God is perfectly fine. It's not a problem because this person is inclined towards the rhythm, not towards the lyrics. And even if he likes the lyrics, he doesn't believe in the lyrics. ये भी हो सकता है। आप ऐसे कई गाने सुन के उछलते हैं जिसके लिरिक्स को आप बिलीव नहीं करते, पर आपको मजा आ रहा है सुनने में। 4 बोतल वोदका पीते हो? रोज 4 बोतल नहीं पीते ना भाई। जब रोज 4 बोतल वोदका पिए बिना उस गाने पे उछल सकते हो,
तो भगवान को ना मानने वाला भजन क्यों नहीं सुन सकता? You understand the lyrics, but you don't believe in them. But still you enjoy the music. If you can enjoy the music without believing in the lyrics, why can't an atheist or an agnostic enjoy the bhajans without admitting to the concepts being given in the lyrics? So we have to be clear about things, fine? So the first question is whether God exists or not. If yes, what is the nature of his existence? पहली बात तो his या her क्या कहें, बड़ी दिक्कत है. देर कह लीजिए, पर वो है एक ही. जो लोग मानते हैं कि अल्टीमेट तो एक ही मानते हैं, देर में फिर वो हो गया है. तो वट एवर, जो भी आप कहना चाहें. एग्जिस्टेंस कैसी है? इज ही और देम विजिबल और कैन नॉट बी सीन? इसको बोलते हैं पर्सनल कंसेप्शन ऑफ गॉड और इम्पर्सनल कंसेप्शन ऑफ गॉड. कुछ मानते हैं कि नेचर ही गॉड है, दैट इज नेचुरलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ गॉड. कुछ मानते हैं गॉड ओमनीपोटेंट है, ही कैन डू एनीथिंग. फिर कहते हैं कि वो ओमनिशिएंट है, ही नोज एवरीथिंग. और बहुत सारी बातें गॉड के बारे में कही जाती हैं. जो नहीं मानते वो चुन चुन की गलतियां निकालते रहते हैं कि भाई अगर गॉड ओमनीपोटेंट भी है, ही कैन डू एनीथिंग. पत्ता भी नहीं हिल सकता उसकी मर्जी के बिना. आपने सुना ही होगा, ये पत्ते वाला एग्जांपल खूब चलता है. He is also omniscient, he knows everything, past, present, future. If he is omnipotent as well as omniscient, and he is also good, his nature is good, kind, justice is his quality, then why does any mishappening take place in the world? ट्रेन का एक्सीडेंट हमें बाद में पता लगा, उसे तो पहले पता होगा. ओमनीपोटेंट भी था, रोक भी सकता था, क्यों नहीं रोका? And this problem in philosophy is known as the problem of evil. If the God is omnipotent and omniscient, then why does evil exist in this world? Either he doesn't want to control it or he cannot control it. If he cannot control it, he is not omnipotent. If he doesn't want to control it, he is not good, he is not kind. These are the questions raised by atheists in front of theists. This is how philosophy of religion works. So all the questions pertaining to God are one part of metaphysics. All the questions pertaining to soul, we all believe that we have a soul, which we have never seen, but we believe we have a soul. I have heard some people saying, मैं तुमसे आत्मा से प्यार करता हूं. आत्मा है नहीं, पता नहीं है. रूह से मोहब्बत, मैं तुम्हारी रूह से मोहब्बत अपनी रूह से करता. अरे भाई, इतना हवाबाजी नहीं करनी चाहिए, है ना? जितना पता हो उतना ही ठीक है. So, do you have a soul? Do you not have a soul? This is a question of metaphysics. You'll be surprised to know that many of the philosophers do believe in the concept of soul, but their conception is different. For example, in Jainism, they believe the soul has the size of the body. So the soul has a size, first of all, and the size is according to the size of the body. So some people ask them, if a person becomes fatter and fatter, so his soul increases with the amount or volume of body. Such questions are there. Some people believe the size of Atma is very small, it's like an atom. Some call it is sizeless. So, I mean, all those who believe in the concept of soul do have different concepts about the soul, but the name is one, soul. And many people don't believe in it. In Indian philosophy, Buddhism doesn't believe in the concept of a soul. They just believe in the concept of a stream of consciousness. There is nothing like soul. There is no thing like soul. It's just a stream of consciousness, that's all. And some philosophers, like in India, Charvaks, they, vehemently refute the concept of soul. There is nothing like soul. It's just the body, it's just the brain. Brain is the thinking machine of the body. It has no connection with anything else. It's just the quality of the body. It can think. Its part, brain can think. And this is again accepted by many thinkers in West as well. So when we study topic number 5, these concepts will come to some extent in front of you. The third question is universe. ये पूरा universe जो है. See, we have not seen God.
वी हैव नॉट सीन सॉल्व। कभी कभी आपको लगता होगा आपने देखा है, लेकिन भरोसा रखिए नहीं देखा है। वो मिस्टिकल जो लोग हैं वो ऐसा क्लेम करते हैं कई बार, तो बहुत डिबेट्स है। जैसे एक मिस्टिक ने कहा, मैं कल तपस्या कर रहा था, आई वॉज इन द फॉर्म ऑफ मेडिटेशन एंड सडनली God controlled me. I was not even able to move my hands, my legs. I was totally controlled by the God. और ऐसा सपना आपने भी देखा होगा, देखा है ना? आप सबने जिंदगी में कभी ना कभी ये सपना देखा होगा कि आप पूरी ताकत लगा के भी हाथ पैर नहीं हिला पा रहे। बस जो मिस्टिक्स होते हैं, मिस्टिकल लोग हैं, बोलते हैं कि दिस इज द इंडिकेशन दैट यू आर वेरी क्लोज टू गॉड एंड यू आर अबाउट टू गो। आपको भी होगा ना ऐसा? इसे क्या बोलते हैं? स्लीपिंग पैरालिसिस बोलते हैं। हाँ, इंग्लिश में बड़े भारी भारी शब्द होते हैं, स्लीपिंग पैरालिसिस। हाँ, तो स्लीपिंग पैरालिसिस के पीछे जो इंटरप्रिटेशन मिस्टिक्स करते हैं वो ये है, व्हेन गॉड comes to our consciousness, it controls us completely and we are not even able to move our hands and legs. इस कहानी को सुन सुन के लोग बहुत परेशान रहे हैं। अच्छा, अभी आप 20-22 की उम्र में, अभी ये होता होगा आपको, ठीक ठाक होता होगा, 2-3 महीने में एक बार हो ही जाता होगा, ठीक? बस ज्यादा हीरो मत बनना कि मेरे साथ हो रहा है, सबको हो रहा है। और जो सबको हो रहा है वो खास बात नहीं होती है, सबको हो रहा है। तो पहली बात तो ये, अब तक आपको लग रहा था कि आप बहुत यूनिक टाइप के हैं, ये सबको ही हो रहा है। दूसरी बात, 30 की उम्र के बाद नहीं होता है। अब आप 30 के होके देख नहीं सकते, वो 30 में ही समझ में आएगा। So 7-8 years when you become 30 years old, generally you will see that such dreams will stop coming to your sleep. ऐसा क्यों होता है? साइंस के लोगों ने इसकी इंटरप्रिटेशंस की हैं, सिगमंड फ्रॉइड ने इसकी इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छी की है, और वो इंटरप्रिटेशन क्या सुन के हंसी आ जाती है। When we take birth, when we are born, you know, we have a story of 9 months before that in the form of an embryo. और उस एम्ब्रियो में सारी जो कैपेबिलिटीज हैं अलग अलग टाइम पे आती हैं। ऑलमोस्ट इन 3 months वी स्टार्ट ब्रीदिंग। इन स्पेसिफिक वीक्स वी हैव सेपरेटेड हैंड्स एंड लेग्स, बिफोर दैट वी हैव ऑल इन वन। सो देयर आर स्टेजेस ऑफ एवरीथिंग। ड्यूरिंग दैट प्रोसेस वी ऑल्सो स्टार्ट थिंकिंग और फीलिंग। वी ऑल्सो हैव द बेसिक मेमोरी फंक्शन working in the mind, in the womb itself, in the form of embryo itself. And Sigmund Freud says what? When the embryo is in the womb, it is in the floating state in a liquid. Amniocentesis जो एक liquid है, amniotic fluid है, उसमें वो बहता रहता है, flow करता रहता है. And sometimes it gets stuck in a position where it's not able to even move its hands or legs or anything. फंस जाता है वहां जाके, फिर वो अंदर बहुत कोशिश करता है, फंस गया है। अब क्योंकि फ्लूइड में है तो थोड़ी देर के बाद, 1 घंटे बाद सिचुएशन चेंज हुई, हाथ पैर हिलने लग जाते हैं। और जैसे ठीक हो तो अंदर से लाते मारता है मम्मी को। मम्मी बोलती है धाड़ धाड़, इधर लात लगी उधर लात लगी। तो मम्मी सोचती है कि बच्चा स्वस्थ है, खुश है, लाते मार रहा है, जबकि वो मार रहा है इसलिए कि फंस गया था, बड़ी मुश्किल से बचा हूं। वो वहां से निकला, लाते मार के उसने सेलिब्रेट किया और बाद में पैदा हो गया। अब हो तो गया पैदा, पर पिछले 3-4 महीने की मेमोरीज उसकी मेमोरी में चली गई, इंसिडेंट्स एक्सीडेंट्स उसकी मेमोरी में चले गए। इसलिए अब देखिए, जब बच्चे पैदा होते हैं, कुछ बड़े हंसते हुए होते हैं, कुछ बहुत रोते हुए होते हैं, उसके पीछे कुछ फैक्टर्स ये वाले भी काम करते हैं। एटीट्यूड में ये सब भी पढ़ेंगे कि वो कैसे होता है, इसके रीजंस भी आते हैं। क्या कहा आपने? नहीं, बच्चा होते समय तो रोता है, उसके बाद ये कह रही है हंसते हुए बच्चे कहाँ होते? नहीं मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हंसते हुए पैदा होते हैं, मैं ये कह रहा हूं कि जब बच्चे पैदा हो जाते हैं, कुछ बच्चे आप देखेंगे बड़े खुशनुमा होते हैं, कोई भी गोदी में उठा के ले जाए हंसते रहते हैं। कुछ बड़े मनहूस टाइप के होते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। एंड दैट वी विल स्टडी इन एटीट्यूड कि कोई बच्चा मनहूस क्यों होता है और कोई बच्चा लाइवली और बड़ा हैप्पी क्यों होता है। पैदा होने में तो रोना जरूरी है, सांस वरना ले नहीं पाएंगे, वो तो एक बायोलॉजिकल फंक्शन है। सो सिगमंड फ्रॉइड सेड
अगर आपको बार बार ऐसे सपने आ रहे हैं, इसका सिंपल सा मतलब है कि एम्ब्रियो के टाइम के ड्रीम्स, एम्ब्रियो के टाइम के एक्सपीरियंसेस आपके ड्रीम में आ रहे हैं और आपको बेचैन कर रहे हैं। जैसे जैसे आप मैच्योर होते हैं, एम्ब्रियो के टाइम की मेमोरीज फेड होने लगती हैं, एंड बाय द टाइम यू ग्रो 30 years old, generally those memories are wiped out and you kind of forget everything what happened to you when you were the embryo. So we have interpretations for everything. जिस एक्सपीरियंस को लोग गॉडली एक्सपीरियंस कहते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन ये है कि एम्ब्रियो के टाइम के एक्सपीरियंसेस हैं. सो वी हैव डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस, मे बी ट्रू, मे बी फॉल्स. We have never seen God, we have never seen soul, but we can say we have seen universe. We are in the universe only. When we talk about universe, we talk about complete universe, totality of universe. None of us has been able to see the universe in totality. हम धरती नहीं देख पा रहे अभी तक, दिल्ली पूरा नहीं हो रहा अभी तो जब आप स्पेस में जाएंगे ट्रेवल करने के लिए, पहली बार आप धरती को देख पाएंगे कि अच्छा धरती ऐसी होती है. चांद वांद पे जाएंगे तो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा. पर आप एक गैलेक्सी के अंदर ही हैं बीबी, वो भी सिर्फ जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर है. इस सोलर सिस्टम के बाहर कितने सोलर सिस्टम्स काम कर रहे हैं. मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर निकलेंगे तो समझ में कितनी गैलेक्सीज काम करती हैं, और ये सारी गैलेक्सीज उस ब्रह्मांड में या यूनिवर्स में है. So when we talk about universe, it's not only about the earth, it's about the totality of existence of this physical world. And then the question is, who created the physical world? Why did he create the physical world? इसलिए गाना लिखने वाले क्वेश्चन मार्क पे छोड़ देते हैं. दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई. आंसर नहीं है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन चल रहा है सिर्फ, क्योंकि आंसर है ही नहीं किसी के पास. कहां से देंगे आंसर? और जितने बड़े बड़े लोग दाढ़ी बढ़ा के आंसर दे रहे हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहन के आंसर दे रहे हैं, उनमें से किसी को नहीं पता है, विश्वास कीजिए. सब तुक्के लगा रहे हैं अपने अपने. बहुत उनका चेहरा देख के लगता है कि बहुत जानते हैं, उससे लोग डर जाते हैं, उसी में काम चल रहा है. नो वन हैज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, व्हाई डिड गॉड क्रिएट दिस यूनिवर्स. देयर इज नो आंसर टू दिस क्वेश्चन इन फिलोसफी. नो वन हैज बीन एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन एडिक्वेटली सो फार. आंसर देते ही लोग, भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, यूं ही. दिस इज द बेस्ट एंड द लास्ट आंसर, यूं ही. और यूं ही का मतलब क्या है? लीला. बस, दैट्स द फाइनल आंसर. एंड व्हेन समवन सेज लीला, इट मींस आई डोंट नो. इन डिग्निफाइड लैंग्वेज, आई डोंट नो इज ट्रांसलेटेड एज लीला. क्योंकि बड़ी दिक्कत है. अगर भगवान ने दुनिया बनाई, किस चीज से बनाई? अगर किसी चीज से बनाई तो भगवान से ही पहले था, फिर तो भगवान नंबर 2 पे आए, नंबर 1 पे वो था. मामला फंस गया. इसलिए लोग क्या बोलते हैं, क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में, जुडाइज्म, यहूदियों में क्या बोलते हैं, भगवान ने दुनिया किससे बनाई? कुछ नहीं से बनाई. एक्स निहिलियो. एक्स निहिलियो इज द टर्म. अगर आपने ध्यान से सुना हो सूफी गीत, वो जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, कुछ नहीं था नहीं, कुछ नहीं भी नहीं था. ये जो कुछ नहीं है ना, ये एक्स निहिलियो है. वही था, वही था, वही था, जब कुछ नहीं भी नहीं था. क्योंकि इस कुछ नहीं से दुनिया बनी है. और इसलिए इतना मामला फंस जाता है फिलोसफी में, और सब यहां के थक जाते हैं. तो ये बस आपको ध्यान रखना है कि मेटाफिजिक्स की बात हो तो 3 ब्रांचेस ऑफ मेटाफिजिक्स, वन इज गॉड, वन इज सोल एंड वन इज यूनिवर्स. एंड देयर इज नो आंसर टू एनी ऑफ दीज थियरीज, एनी 3 ब्रांचेस. दुनिया का सबसे ईमानदार फिलोसफर आप पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है कांट. इमैनुअल कांट, 18th सेंचुरी जर्मनी. उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, और इसको गीता ने हिला के रख दिया. इसने पहली किताब लिखी धूमधाम से, फिर गीता पढ़ ली, फिर दूसरी किताब लिखी. दूसरी किताब में एकदम भाई साहब चेंज हो गए गीता पढ़ने के बाद, ऐसा माना जाता है, मतलब कई लोगों ने ऐसा क्लेम किया है. बट कांट इज द मोस्ट ऑनेस्ट फिलोसफर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी. वो क्या कहता है, उससे पूछो गॉड है या नहीं, कहता है पता नहीं. दिस इज द फिलोसफी.
आत्मा है या नहीं पता नहीं, संसार है या नहीं पता नहीं। दिस पता नहींइज्म इज द फिलोसफी। इसको फिलोसफी में कहते हैं एग्नोस्टिसिज्म। आई डू नॉट नो, सॉरी आई डोंट नो। लेकिन ऐसे नहीं बोलते आई डोंट नो, ऐसे तो कोई बोल देगा। First, he refutes all the arguments given by the believers and the non-believers. All the arguments given by both sides. And then he says, we should not try to know what we cannot know. And what we cannot know, we should be honest enough to say that we cannot know. And honestly and confidently saying that we cannot know is known as agnosticism. Understood? मेटाफिजिक्स आपके लिए इतना काफी, बाकी ज्यादा पढ़ने में खतरा होता है कि लोग कमंडल उठा के निकल जाते हैं हिमालय की तरफ, तो वो सब नहीं करना है।